Hello friends, my name is Pinky Kumari. I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। और आज का टॉपिक है कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, यूटिलिटेरियंस एंड मिशनरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल द 30 सब्सक्राइबर्स फॉर ट्रस्टिंग दिस चैनल। चलिए इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। कॉलोनियल आइडियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं औपनिवेशिक विचारधारा और सिविलाइजिंग मिशन को हिंदी में कहते हैं सभ्यताकरण मिशन। मतलब कि देखिए, औपनिवेशिक विचारधारा मतलब कॉलोनियल आइडियोलॉजी का अर्थ है कि एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे कम शक्तिशाली देश पर नियंत्रण स्थापित करने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की विचारधारा। When the British ruled India, मतलब जब ब्रिटिश ने भारत पे शासन किया था, and they did not just control land and resources, उन्होंने सिर्फ भूमि और संसाधनों का नियंत्रण नहीं किया था। They also tried to justify their rule, उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कोशिश किया था कि वो जस्टिफाई करें, मतलब उचित सिद्ध करें किसे, अपने शासन को, by saying they were bringing civilization to Indians, ये कह के कि वो भारतीयों को सभ्यता की तरफ लेके आ रहे हैं। दे बिलीव्ड और क्लेम्ड, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास करते थे या दावा करते थे दैट इंडियन सोसाइटी वॉज बैकवर्ड, कि जो भारतीय समाज है वो पिछड़ा हुआ है, एंड नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड, और कहीं ना कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है। थ्रू वेस्टर्न आइडियाज, लॉस एंड एजुकेशन एंड रिलीजन, मतलब वेस्टर्न आइडियाज मतलब कि पश्चिमी विचारों के माध्यम से, लॉस मतलब कानून या फिर हम कह सकते हैं नियम, एजुकेशन मतलब शिक्षा, और रिलीजन मतलब धर्म। This idea of we are here to civilize you was called the civilizing mission. हम कह सकते हैं कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, इस विचार को सभ्यता मिशन किया कहा जा सकता है। It was a way to make British rule look noble and helpful. यह ब्रिटिश शासन को एक नेक और मददगार रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश थी। Even though it mainly served their own power and profit, जबकि वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य उनकी शक्ति और लाभ हासिल करना था। टू मेन ग्रुप्स इन दिस सिविलाइजिंग मिशन, टू मेन ग्रुप्स मतलब दो मुख्य समूह सिविलाइजिंग मिशन में, मतलब कि सभ्यताकरण मिशन में। सबसे पहले यूटिलिटेरियंस मतलब कि उपयोगितावादी, हु दे वर मतलब वे कौन थे। ब्रिटिश थिंकर इन्फ्लुएंस बाय फिलोसोफर, तो वे ब्रिटिश विचारक थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे फिलोसोफर से, जो दार्शनिक है उनसे, जैसे कि जेरेमी बेंथम हो गए एंड जेम्स मिल हो गए। व्हाट दे बिलीव्ड मतलब वे क्या मानते थे, और या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने क्या विश्वास किया। फर्स्ट, सोसाइटी शुड बी रिफॉर्म बेस्ड ऑन रीजन, लॉजिक एंड यूटिलिटी, मतलब समाज में कहीं ना कहीं सुधार लाया जाए, लेकिन किस बेसिस पे, रीजन एंड लॉजिक मतलब तर्क के बेसिस पे, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, वॉट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, तो इसे हम कह सकते हैं सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे उपयोगी क्या है उस बेसिस पे। सेकेंड, इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम वर अनसाइंटिफिक, जो भारतीय संस्कृति और परंपराएं हैं, कस्टम को हिंदी में कहते हैं रीति रिवाज, वो कैसे, वो अनसाइंटिफिक है मतलब वो अवैज्ञानिक है, इरेशनल है मतलब वो तर्कहीन है। थर्ड, ब्रिटिश लॉज, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो ब्रिटिश कानून है, जो नियम है, एजुकेशन मतलब जो शिक्षा है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन है या जो प्रबंधन है, शुड रिप्लेस इंडियन सिस्टम मतलब भारतीय प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। रिप्लेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापित। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। They promoted Western style education in English to train Indians to work for the British government. हम यहाँ कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी शैली की शिक्षा को बढ़ावा दिया। सेकेंड,
दे सपोर्टेड न्यू लॉज लाइक बैनिंग सती। तो उन्होंने जो नए कानून थे उसका समर्थन किया, जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगाना, बर्निंग ऑफ विडोज जिसमें जो विधवाएं होती थी उनको जिंदा जला दिया जाता था, बिकॉज दी कंसिडर्ड इट क्रूअल एंड अगेंस्ट रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह निर्दयता और तर्क के प्रतिकूल लगती थी। थर्ड, दे इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल विलेज कोर्ट्स। उन्होंने पारंपरिक ग्राम न्यायालयों मतलब विलेज कोर्ट्स की जगह एकीकृत कानूनी प्रणाली मतलब यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम लागू किया। अब हम बात करेंगे मिशनरीज के बारे में, मतलब मिशनरियों मतलब जो धर्म प्रचार करते हैं। हु दे वर मतलब वे कौन थे? क्रिश्चियन रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम ब्रिटेन, तो वे ईसाई धार्मिक समूह के लोग थे जो कि ब्रिटेन से आए थे। वॉट दे बिलीव्ड मतलब वे क्या मानते थे या फिर उन्होंने क्या विश्वास किया? फर्स्ट, द मेन एम वॉज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में कहीं ना कहीं किसी ईसाई धर्म को कहीं ना कहीं फैलाया जाए। Second, they thought converting Indians to Christianity would save them and make them civilized. कहीं ना कहीं वे लोग ऐसा सोचते थे कि भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने से वे बचेंगे और सभ्य बनेंगे। थर्ड, दे लिंक्ड मोरल इम्प्रूवमेंट विद एक्सेप्टिंग क्रिश्चियन बिलीफ। हम कह सकते हैं वे नैतिक सुधार मतलब मोरल इम्प्रूवमेंट को ईसाई विश्वास अपनाने से जोड़ते थे। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज उदाहरण। मिशनरी सेटअप स्कूल एंड कॉलेजेस वेयर दे टॉट बाइबल स्टडीज अलॉन्ग विद सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश एंड साइंस। मिशनरियों ने ऐसे स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जहां बाइबल अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। सेकंड, दे ऑल्सो ran हॉस्पिटल्स टू गेन ट्रस्ट एंड इनकरेज कन्वर्जन्स। मिशनरियों ने ऐसे अस्पताल भी चलाए जहां वे विश्वास जीतने और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए भरोसा बनाते थे। थर्ड, दे सपोर्टेड ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म लाइक बैनिंग चाइल्ड मैरिज। जो मिशनरी थे वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सामाजिक सुधार थे जैसे कि बाल विवाह पर प्रतिबंध का समर्थन करते थे, बिकॉज दे थॉट इट अलाइन विद क्रिश्चियन मोरल, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सुधार ईसाई नैतिकता से मेल खाते हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा? वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया प्रोड्यूसिंग अ न्यू क्लास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस। हम कह सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारत में एक नया अंग्रेजी भाषी वर्ग को जन्म दिया। सेकेंड, सम हार्मफुल कस्टम व रिड्यूस लाइक सती। कुछ हानिकारक प्रथाएं जैसे कि सती को कम किया गया, बट मेनी इंडियन ट्रेडिशन वर डिसरिस्पेक्टेड एंड लुक डाउन अपॉन। लेकिन साथ ही कई भारतीय परंपराओं का अनादर हुआ और उन पर तिरस्कार किया गया। इट ऑल्सो क्रिएटेड कल्चरल टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनलिस्ट। Third, that is, the civilizing mission often acted as an excuse for political control, not just for helping people. मतलब civilizing mission का उपयोग अक्सर लोगों की सहायता की आड़ बनाकर औपनिवेशिक राजनीतिक नियंत्रण तथा लाभ के लिए किया गया। Fourth, it also created cultural tension between traditionalist and reformist. तो हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सभ्यकरण मिशन ने परंपरावादी और सुधारवादी विचारों के बीच सांस्कृतिक तनाव को जन्म दिया। अब हम बात करेंगे डिफरेंस मतलब अंतर, किसके बीच में? यूटिलिटेरियंस एंड लिबरल्स के बीच में। यूटिलिटेरियंस को हिंदी में कहते हैं उपयोगितावादी और लिबरल्स को हिंदी में कहते हैं उदारवादी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सिविलाइजिंग मिशन इन इंडिया, सबसे पहले हम बात करेंगे मेन बिलीफ। यूटिलिटेरियंस चेंज सोसाइटी बेस्ड ऑन रीजन लॉजिक। तो यूटिलिटेरियंस जो उपयोगितावादी हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी में बदलाव की ज़रूरत है बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, मतलब कि तर्क के बेसिस पे। एंड व्हाट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे उपयोगी हो उस बेसिस पे। लिबरल रिस्पेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड बिलीव पीपल शुड डिसाइड फॉर देमसेल्फ हाउ टू लिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लिबरल्स हैं, जो उदारवादी हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि लोगों को अपनी जीवन शैली स्वयं चुनने का अधिकार होना चाहिए। व्यू ऑन इंडियन सोसाइटी यूटिलिटेरियंस, इंडियन ट्रेडिशन और बैकवर्ड, मतलब कि जो इंडियन ट्रेडिशन और बैकवर्ड, जो भारतीय जो संस्कृति है वो बैकवर्ड है, मतलब कि वो एक तरह से पिछड़ा हुआ है।
एंड मस्ट बी रिप्लेस विथ वेस्टर्न लॉज एंड सिस्टम। और कहीं ना कहीं ये जो इंडियन ट्रेडिशन है उन्हें हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता है। किससे? वेस्टर्न लॉज एंड सिस्टम के द्वारा। लिबरल्स, इंडियन सोसाइटी शुड बी ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड, नॉट कंप्लीटली रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि भारतीय समाज को पूरी तरीके से बदलने के बजाय उसे धीरे धीरे सुधारने के विचार के बारे में वो बात करते हैं। अप्रोच टू रिफॉर्म, फोर्सफुल रिफॉर्म थ्रू लॉ। तो यूटिलिटेरियंस कहते हैं कि बलपूर्वक सुधार किए जाए कानून के द्वारा, नियम के द्वारा, जैसे कि बैनिंग सती। बैनिंग सती तो वैसे पॉजिटिव चेंज था। इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन क्विकली, लेकिन जो इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था वो मोस्टली ब्रिटिश को बेनिफिट करता था, ना कि इंडियंस को। लिबरल्स, इनकरेजिंग रिफॉर्म्स थ्रू डिस्कशन, मतलब कहीं ना कहीं इनकरेज करना, मतलब प्रोत्साहित करना या उत्साहित करना। किसे? मतलब कि डिस्कशन, रिफॉर्म को, मतलब सुधार को। कैसे? डिस्कशन के द्वारा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बातचीत या चर्चा के द्वारा। एजुकेशन मतलब शिक्षा। परसुएजन मतलब कि हम कह सकते हैं समझाना, बुझाना या फिर मनाना। रेदर देन फोर्स, मतलब कि बल का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड एक्टिवली मेक लॉज टू चेंज सोशल कस्टम, मतलब सरकार को एक एक्टिव तरीके से कानून बनाना चाहिए जिसके जरिए जो सोशल कस्टम है, जो समाज के रीति रिवाज है, उसे एक्टिव तरीके से बदला जा सके। वहीं पे लिबरल्स कहते हैं गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट राइट्स, मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार का ये काम है कि वो सुरक्षित करे राइट को। एंड अलाउ चेंज टू हैपन नेचुरली, और जो भी बदलाव हो वो कैसे हो? नेचुरली हो, मतलब कि सहज रूप से हो या प्राकृतिक रूप से हो। एग्जाम्पल इन इंडिया, जेम्स मिल एंड बेंथम्स फॉलोअर। तो जो जेम्स मिल थे और जो बेंथम फॉलोअर्स थे उनके पुश फॉर अ यूनिफॉर्म लीगल कोड, वह कहीं ना कहीं एक समान कानूनी संहिता के बारे में बात करते हैं। एंड क्विक सोशल रिफॉर्म, कि समाज में एक जल्दी से बदलाव होना चाहिए। वहीं पर लिबरल्स इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में लिबरल्स हैं, जो उदारवादी हैं, वो कहते हैं कि हु सपोर्टेड इंडियन सेल्फ गवर्नेंस इन द लॉन्ग रन, जो किसको सपोर्ट करते हैं? वो भारतीय स्वशासन का समर्थन करते हैं। अब हम बात करेंगे यूटिलिटेरियंस, मतलब कि उपयोगितावादी। वी नो वॉट बेस्ट फॉर यू सो वी विल चेंज योर लॉस एंड कस्टम नाउ। तो यहाँ पे जो उपयोगितावादी हैं वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, इसलिए हम अब आपके कानूनों और रिवाजों को बदल देंगे। इमेजिन इंडिया इज अ गार्डन एग्जाम्पल। सपोज कर लेते हैं कि भारत एक गार्डन है, इसे उदाहरण के रूप में लेते हैं कि भारत एक बगिया है। यहाँ पे अगर यूटिलिटेरियंस होते तो वो क्या कहते? दिस गार्डन इज मेसी, वी विल पुल आउट ऑफ ऑल वी विल पुल आउट ऑल दी ओल्ड प्लांट्स एंड प्लांट न्यू वंस राइट नाउ। मतलब कि उपयोगितावादी कहते कि यह बगिया अस्त व्यस्त है, हम अब सभी पुराने पौधों को उखाड़ कर नए पौधे लगाएंगे। और वहीं पे अगर लिबरल्स होते तो वो क्या कहते? पीपल शुड हैव फ्रीडम, सो लेट्स एजुकेट एंड गाइड देम टू चेंज देमसेल्फ। मतलब कि लोग स्वतंत्रता के अधिकारी हैं, इसलिए आइए उन्हें शिक्षित करें और मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि वे स्वयं में परिवर्तन ला सकें। तो यहाँ पे भी हम लिबरल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि मान लेते हैं कि इंडिया इज अ गार्डन, कि भारत एक बगिया है, तो उसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। लिबरल्स क्या कहते हैं? दिस गार्डन कैन ग्रो बेटर, लेट्स वाटर इट, गिव इट सनलाइट एंड लेट द प्लांट्स चेंज स्लोली। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि उदारवादी कहते हैं कि यह बगिया बेहतर बढ़ सकती है, आइए इसे पानी दें, धूप दें और पौधों को धीरे धीरे बदलने दें। तो हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटेरियंस हैं, मतलब जो उपयोगितावादी हैं, वो क्विक फोर्सफुल चेंजेस यूजिंग लॉ, कि कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी में और एक बलपूर्वक बदलाव लाना चाहते हैं कानून के माध्यम से। वहीं पे जो लिबरल्स हैं, मतलब जो उदारवादी हैं, वो क्या करना चाहते हैं? स्लो गाइडेड चेंज विथ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के साथ धीमे और मार्गदर्शित परिवर्तन की वो बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटलिज्म, मतलब ओरिएंटलिज्म को समझना। ओरिएंटलिज्म मीन्स द वे यूरोपियंस, स्पेशली द ब्रिटिश, looked at Eastern countries like the India as exotic, old-fashioned and in need of guidance। मतलब कि ओरिएंटलिज्म का अर्थ है यूरोपीय, विशेषकर ब्रिटिश दृष्टिकोण से पूर्वी देशों जैसे भारत को एक विदेशी, पुरानी और मार्गदर्शन की आवश्यकता वाली भूमि के रूप में देखना। They believed the East was very different from the West, less modern, less scientific and less advanced। हम कह सकते हैं कि उनका मानना था कि पूर्व पश्चिम से बहुत अलग है, कम आधुनिक, कम वैज्ञानिक और कम उन्नत।
इसकी वजह से क्या होता है, दिस थिंकिंग मेड देम फील इट वाज देयर ड्यूटी टू इम्प्रूव और सिविलाइज द पीपल ऑफ ईस्ट। तो कहीं ना कहीं इस सोच ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह उनका कर्तव्य है कि वे पूर्व के लोगों को सुधारें या सभ्य बनाएं। In the context of colonial India, Orientalist scholars studied India's ancient languages, literature, and tradition to understand its culture, but often in a way that showed European culture as superior. औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में ओरिएंटलिज्म के विद्वानों ने भारत की प्राचीन भाषाओं, साहित्य और परंपराओं का अध्ययन किया ताकि उनकी संस्कृति को समझ सकें, लेकिन अक्सर इस प्रकार से कि यूरोपीय संस्कृति को श्रेष्ठ दिखाया जा सके। For example, early British officials like William Jones set up the Asiatic Society of Bengal to study Sanskrit texts and the Indian history. हम यहाँ कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए प्रारंभिक ब्रिटिश अधिकारियों जैसे कि विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की ताकि संस्कृत ग्रंथों और भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जा सके। While this helped preserve some knowledge, it was also used to justify British control by saying Indians were great in the past but now needed British rule to progress. हम कह सकते हैं कि हालांकि इससे कुछ ज्ञान का संरक्षण हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश शासन था उसे जस्टिफाई कर रहा था, उसे उचित सिद्ध कर रहा था कि यह कहते हुए कि भारतीय अतीत में महान थे लेकिन अब उन्हें प्रगति के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, मतलब उपनिवेशी सभ्यता मिशन की आलोचना के बारे में बात करते हैं। द सिविलाइजिंग मिशन वॉज क्रिटिसाइज बिकॉज इट वॉज मोस्टली एन एक्सक्यूज फॉर द ब्रिटिश टू जस्टिफाई देयर रूल एंड एक्सप्लॉइट इंडिया। सभ्यता मिशन की आलोचना इस कारण की गई कि यह अधिकांशतः ब्रिटिश के लिए अपने शासन को जस्टिफाई करने का एक तरीका था और भारत का शोषण करने का एक बहाना था। They claimed to bring progress, but their main aim was to keep control and benefit themselves. उन्होंने प्रगति लाने का दावा किया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य नियंत्रण बनाए रखना और स्वयं का लाभ उठाना था। Many reforms like banning sati or introducing English education did have some positive effect, but they were often done without respecting Indian culture or tradition. कई सुधार जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना या अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कुछ सकारात्मक प्रभाव डालते थे, लेकिन ये अक्सर भारतीय संस्कृति या परंपराओं का सम्मान किए बिना किए गए। For example, English education created a small class of Indians who worked for the British, but most Indians remained poor and uneducated. उदाहरण के लिए, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों का एक छोटा वर्ग तैयार किया जो ब्रिटिशों के लिए काम करता था, लेकिन अधिकांश भारतीय गरीब और अशिक्षित बने रहे। Critics say the mission was less about helping Indians and more about making them accept British authority. आलोचकों का कहना था कि यह मिशन भारतीयों की मदद करने के बजाय उन्हें ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार करने के लिए था। अब हम बात करेंगे मिशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड द राइज ऑफ नेशनल रिफॉर्म एंड रिवाइवल। The British mission of civilization tried to change Indian society by introducing Western education, laws, and ideas, often ignoring Indian tradition. हम कह सकते हैं कि सभ्यता मिशन और राष्ट्र सुधार एवं पुनरुद्धार का उदय, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश सभ्यता मिशन ने भारतीय समाज को पश्चिमी शिक्षा, कानून और विचारधाराओं के माध्यम से बदलने का प्रयास किया, जो अक्सर भारतीय परंपराओं की अनदेखी करते थे। This created mixed reaction. Some Indians accepted new ideas and worked for social reform, while others wanted to protect and revive their own culture. हम कह सकते हैं इससे मिश्रित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। कुछ भारतीयों ने नए विचारों को स्वीकार किया और सामाजिक सुधार के लिए काम किया, जबकि अन्य ने अपनी संस्कृति की रक्षा और पुनरुद्धार की इच्छा जताई। As a result, two movements grew. मतलब परिणाम स्वरूप दो आंदोलनों का उदय हुआ। National reform, where leaders like Raja Ram Mohan Roy fought against harmful customs like sati and supported women's education, and revival, where people like Swami Dayanand Saraswati promoted a return to India's ancient values through movements like आर्य समाज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, मतलब कि नेशनल रिफॉर्म के बारे में। इसके तहत जो राजा राम मोहन थे, उन्होंने क्या किया था, जो सती प्रथा थी जैसी हानिकारक रिवाजों के खिलाफ संघर्ष किया और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। वहीं पे जो हमारे सेकंड है, दैट इज वी टॉक अबाउट रिवाइवल, मतलब जो पुनरुद्धार आंदोलन है।
आंदोलन से रिलेटेड है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्तियों ने आर्य समाज जैसे आंदोलनों के माध्यम से भारत की प्राचीन मूल्यों की ओर लौटने का प्रचार किया। बोथ एम टू इम्प्रूव सोसाइटी, मतलब दोनों आंदोलनों का उद्देश्य समाज में सुधार करना था। बट वन यूज वेस्टर्न आइडियाज फॉर चेंज, लेकिन एक ने परिवर्तन के लिए पश्चिमी विचारों का उपयोग किया, while the other revived Indian tradition, जबकि दूसरे ने भारतीय परंपराओं का पुनरुद्धार किया। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, मतलब कि निष्कर्ष। द ब्रिटिश colonial रूल इन इंडिया was not just about political control। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं था। It was supported by ideas like civilizing mission, utilitarian reforms, missionary efforts and even Orientalism। मतलब कि यह सभ्यता मिशन, उपयोगितावादी सुधार, मिशनरी प्रयास और ओरिएंटलिज्म जैसे विचारों द्वारा समर्थित था। While these were presented as ways to improve Indian society, they often served British interests more than the people needs। हम ये कह सकते हैं, हालांकि इन्हें भारतीय समाज में सुधारने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये अक्सर ब्रिटिश हितों और भारतीय लोगों की आवश्यकताओं से अधिक प्राथमिकता देते थे। इसके बाद हम बात करेंगे सम रिफॉर्म्स लाइक बैनिंग सती एंड इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न एजुकेशन डिड ब्रिंग चेंज बट दे आल्सो इग्नोर्ड और अंडरमाइन इंडियन ट्रेडिशन। कुछ सुधार जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध और आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ने परिवर्तन लाया, लेकिन इन सुधारों ने भारतीय परंपराओं की अनदेखी की या उन्हें कमजोर किया। दिस क्लैश ऑफ आइडियाज इंस्पायर्ड इंडियंस टू रिस्पॉन्ड इन टू वेज। इन विचारों के टकराव ने भारतीयों को दो तरीकों से प्रतिक्रियाएं देने के लिए प्रेरित किया, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रू नेशनल रिफॉर्म, मतलब राष्ट्रीय सुधार आंदोलनों के माध्यम से, दैट अडॉप्टेड यूजफुल मॉडर्न आइडियाज। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उपयोगी आधुनिक विचारों को अपनाया था। वहीं पे जो रिवाइवल मूवमेंट्स है, मतलब कि जो पुनरुद्धार आंदोलन है, उनके माध्यम से क्या होता, दैट एम टू प्रोटेक्ट एंड रिबिल्ड इंडियन कल्चर, मतलब कि और पुनरुद्धार आंदोलनों के माध्यम से जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और पुनर्निर्माण का प्रयास किया। टुगेदर दीज रिस्पॉन्सेस अवेकन अ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। इन प्रतिक्रियाओं ने मिलकर एक नई सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जागृत किया, विच लेटर बिकेम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक शक्तिशाली बल बन गई। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट था आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।